जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद की अष्टमी को मनाया जाता है। इसी तिथि पर मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण जी के जन्म लेते ही सभी जगह प्रकाश हो गया था। जब वासुदेव जी कृष्ण जी को गोकुल लेकर जा रहे थे तो अचानक यमुना के जल में लहरें उठने लगी और कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही यमुना जी का जल स्तर कम हो गया। शेषनाग ने कृष्ण जी की छाया की। कृष्ण जी ने बाल रूप से लेकर अपने जीवन में कई लीलाएं की और लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया। द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। कंस ने अपनी बहन का विवाह पूरे धूमधाम के साथ किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस तुरंत ही अपनी बहन को मारने के लिए तत्पर हो गया, लेकिन वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वे अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता था। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी की सभी संतानों को मार डाला और फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने ही कृष्ण रूप में जन्म लिया है, कि वे उन्हें इसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दें और उनकी कन्या को लेकर कंस को सौंप दें। वासुदेव जी गोकुल में कृष्ण जी को यशोदा जी के पास रख आए। वहां से कन्या को ले आए और कन्या कंस को दे दी। वह कन्या कृष्ण की योग माया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसे पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और तभी भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है और वह गोकुल में पहुंच चुका है। तब से कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बालपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और राक्षसों का वध कर दिया। जब कंस ने कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया तो वहां पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। एक बात बहुत ही रोचक है कि ये सारी बातें वासुदेव जी को याद नहीं रही। कारागार में कृष्ण को जन्म लेने से लेकर के गोकुल पहुंचाने तक की सारी कहानी वो वहां से आते ही विस्मृत हो गए। बाद में ये चीजें उनको पता चली थी।